हेलो बच्चों। आज जो पॉइंट स्टार्ट होगा आपका वो आर्टिकल नंबर 7.7 से किया जाएगा। धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना। देखो, एक फॉर्मूला था म्यू नोट एप्सिलॉन नोट का विमीय सूत्र। म्यू नोट एप्सिलॉन नोट का जो विमीय सूत्र है वो होता है 1/c² का विमीय सूत्र। और 1/c² का विमीय सूत्र क्या होगा बच्चों? c क्या है? c प्रकाश की चाल है, अर्थात वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी का विमीय सूत्र क्या होता है? Lt⁻⁻1। तो 1/Lt⁻⁻1 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा जब इसको हल करेंगे? L⁻⁻2 T⁻2। ये तो फॉर्मूला हो जाएगा म्यू नोट एप्सिलॉन नोट का। और दूसरा फॉर्मूला है 1/√μ नोट एप्सिलॉन नोट का विमीय सूत्र बराबर हो जाएगा c का विमीय सूत्र। और c का विमीय सूत्र क्या होता है? Lt⁻⁻1 अर्थात वेलोसिटी का विमीय सूत्र। नेक्स्ट पॉइंट समझिए, धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना। देखो, कोई भी धारावाही चालक है उसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उसकी दिशा कैसे फाइंड आउट की जा सकती है, इसके भी कुछ नियम हैं। एक बार वे नियम समझ लीजिए। किसी भी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दो नियमों में से किसी एक नियम की सहायता से ज्ञात की जा सकती है। और सबसे पहला जो नियम है वो है दाएं हाथ की हथेली का नियम। देखो, इसका जो रूल है, अगर हम अपने दाएं हाथ के पंजे को चित्र 7.4 के अनुसार इस प्रकार से फैलाएं, ये देखिए, ये दायां हाथ फैलाया गया है, इस प्रकार से हमें हाथ फैलाना है और दायां हाथ रखना है। ठीक है, इस प्रकार से फैलाएं कि अंगूठा फैली हुई अंगुलियों के लंबवत हो। जो ये अंगूठा है, ये जो अंगुलियां हैं इनके लंबवत हो, 90 डिग्री पर झुका हुआ हो इनके सापेक्ष। तब यदि अंगूठा चालक में प्रवाहित धारा की दिशा में, अगर अंगूठा जो है वो जो धारा की दिशा है चालक में उसको शो करता हो, और अंगुलियां माध्यम के उस बिंदु P जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है की ओर संकेत करें। अर्थात जो ये अंगुलियां हैं, एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर हमें जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी जो तीव्रता है वो ज्ञात करनी है, उसकी ओर संकेत करें। तो जो हथेली के लंबवत बाहर की ओर हो, तो चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी बच्चों, जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो हथेली के लंबवत बाहर की ओर को होगी। जो हथेली है उसके लंबवत बाहर की तरफ को होगी। तो इस नियम के द्वारा हम किसी भी जो चालक है उसमें विद्युत धारा की जो दिशा है वो ज्ञात कर सकते हैं, या चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है वो भी ज्ञात कर सकते हैं, या कोई अननोन पॉइंट P है वो भी ज्ञात कर सकते हैं। अर्थात इसमें से कई चीज़ें एक साथ फाइंड आउट की जा सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेंच का नियम। मैक्सवेल्स राइट हैंड स्क्रू रूल। देखो, इस नियम के अनुसार यदि पेंचकस को दाएं हाथ से पकड़कर इस प्रकार से घुमाया जाए कि पेंचकस की नोक चालक तार में बहने वाली धारा की दिशा को प्रदर्शित करें। देखिए, इसके पकड़ने का स्टाइल भी देखिए, और फिर इसको घुमाना भी है। तो जो बता रहा है कि जो चालक तार में बहने वाली धारा की दिशा को प्रदर्शित करे, कौन? नोक इसकी, जो इसकी नोक है। तो पेंचकस को घुमाने के लिए अंगूठा जिस दिशा में घूमता है, जो ये अंगूठा जो इस तरीके से घुमाया जाएगा, इस तरीके से घुमाया जाएगा, तो जो अंगूठा जिस दिशा में घूमता है वही चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी। यदि एक चालक कागज के तल में स्थित है जिसमें विद्युत धारा ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है, तब कागज के तल में स्थित बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र कागज के तल के लंबवत कागज के अंदर की ओर तथा बिंदु Q पर कागज तल के लंबवत कागज के बाहर की ओर दिष्ट होगा। ठीक है, इस तरीके से बच्चों इसकी कंडीशन होगी। ये
पेंचकस पकड़े हुए है हाथ में, अंगूठे का भी ध्यान रखना है किस तरीके से घुमाना है, और डायरेक्शन का भी ध्यान रखना है। डायरेक्शन इस तरीके से घूम रही है, ऐसे घुमाई जा रही है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, परिमित लंबाई के ऋजुरेखीय धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। देखिए हमारे पास एक परिमित लंबाई, डेफिनेट लेंथ है, फाइनाइट लेंथ है, उसका ऋजुरेखीय धारावाही चालक है बिल्कुल स्ट्रेट, और उसके कारण जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो एक बार इसको समझ लीजिए। हमने मान लिया कि एक सीधा चालक ए बी, एक सीधा चालक ए बी ये है, ए बी में आई एम्पेयर की धारा बह रही है, इसमें आई एम्पेयर की धारा बह रही है। इस चालक के समीप कोई बिंदु P है, इसी के समीप कोई बिंदु नियरेस्ट पॉइंट P है जहाँ चुंबकीय क्षेत्र B ज्ञात करना है। यहाँ बिंदु P से चालक AB पर लंब PQ है, बिंदु P से चालक जो AB पर लंब है वो क्या है, PQ, जिसकी लंबाई A है, इसकी लेंथ है स्मॉल a। माना चालक AB का जो अल्पांश भाग है वो CD है, इसका जो AB का अल्पांश भाग मान लिया वो हमने CD मान लिया, जिसकी बिंदु P से दूरी R है, तथा CD बराबर DL है, जो CD की वैल्यू है वो DL है। अब मान लिया एंगल DPQ, यहाँ पर एक एंगल बन गया DPQ, DPQ फाई, तथा एंगल CPD, एंगल CPD ये D फाई। अब मान लिया एंगल DCP जो है, DCP वो कितना मान लिया, थीटा, तथा DECP पर लंब है। अब देखिए ये सारे की सारी कंस्ट्रक्शन करने के बाद बायो-सैवर्ट के नियम से अल्पांश DL के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र DB बराबर μ0/4 पाई इंटू आई DL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी। बायो-सैवर्ट का नियम हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। अब त्रिभुज CDE में, एक त्रिभुज है CDE, ये रहा CDE, इस त्रिभुज में साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है DE/CD लंब बटे कर्ण। तो DE बराबर क्या हो जाएगा, CD साइन थीटा बराबर CD की वैल्यू DL साइन थीटा, इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगी। चूँकि DE बिंदु P पर D फाई कोण अंतरित करती है, तो D फाई रेडियन में बराबर DE/DP बराबर DE/DP की वैल्यू कितनी है, यहाँ से देखिए DP की वैल्यू है R, तो इसकी जगह R रख लिया, अथवा DE बराबर R इंटू D फाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ली, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब समीकरण नंबर 2 व 3 से, तो DL साइन थीटा बराबर RD फाई, क्योंकि जो DE की वैल्यू है वो हमने ऊपर निकाली हुई है, DE की वैल्यू DL साइन थीटा, तो ये वाली वैल्यू हमने यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दी, यहाँ पे रिप्लेस कर दी। तो DL साइन थीटा बराबर RD फाई, इक्वेशन नंबर 4। तथा त्रिभुज DPQ में देखिए एक त्रिभुज है DPQ, इस त्रिभुज में कोस फाई बराबर A/R, यानी कि आधार बटेकरण, तो R बराबर हो जाएगा A/कोस फाई, इक्वेशन नंबर 5। अब समीकरण 4 से मान समीकरण 1 में रखने पर, ये जो वैल्यू है इसको 1 में रिप्लेस करने पर, तो DB बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, μ0/4 पाई इंटू IRD फाई अपॉन R स्क्वायर। तो जब इसको आप हल करोगे तो μ0/4 पाई इंटू ID फाई अपॉन R, क्योंकि एक पावर से R की एक पावर कट जाएगी, अथवा DB बराबर फॉर्मूला मिल जाएगा μ0/4 पाई इंटू I कोस फाई D फाई अपॉन A। समीकरण 5 से हमने यहाँ पे मान रख दिया। अब हमने मान लिया कि जो एंगल BPQ है वो फाई 1 है, एंगल BPQ ये फाई 1 है, तथा एंगल APQ जो है APQ वो फाई 2 है, APQ, ठीक है। कोण फाई 1 व फाई 2 लंब PQ से विपरीत दिशाओं में नापे जा रहे हैं एक दूसरे से, अतः फाई 1 ऋणात्मक व फाई 2 धनात्मक होगा।
अतः संपूर्ण चालक ए बी के कारण बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो B बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन -φ1 to φ2 म्यू नोट इंटू आई कोस फाई डी फाई अपॉन ए बराबर म्यू नोट अपॉन 4 इंटू आई अपॉन ए -φ1 इंटू φ2 इंटू कोस फाई डी फाई। चूँकि म्यू नोट अपॉन 4 आई अपॉन ए बराबर नियतांक होता है तो इसको बाहर रख लेंगे। इसकी वैल्यू sin फाई -φ1 to φ2 इंटीग्रेशन हो जाएगा, लिमिट लग जाएगी इस पर। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी बच्चों b की म्यू नोट अपॉन 4 इंटू आई अपॉन ए sin φ1 प्लस sin φ2। अर्थात दाएं हाथ की हथेली के नियम 1 से चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा कागज़ के तल के लंबवत नीचे की ओर को होगी। जो विशेष स्थितियाँ हैं बच्चों वे बाद में पढ़ाई जाएंगी।